अच्छा, आप लोग अब मुझे मैसेजेस पे बताएगा जो भी मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी, कॉपी राइटिंग के बारे में किसको कितना कितना पता है, मतलब क्या पता है कि कॉपी राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आज हमारी फर्स्ट क्लास है तो हम बेसिक कॉपी राइटिंग की स्किल्स उसमें सीखेंगे, जो कि एडवांस लेवल पे भी जाती है और बेसिक लेवल्स भी होते हैं, लेकिन जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें कवर होंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे मैसेज पे टाइप करके बताएं कि आप लोगों को कॉपी राइटिंग के बारे में क्या पता है। चैट ना, आप लोगों की चैट खुली हुई है, आप लोग चैट पे टाइप कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैं तो बताऊंगी आपको। मैं तो वैसे ही आप लोगों का आइडिया लेना चाहती थी कि बेसिक लेवल से पता है किसी को या बिल्कुल कुछ नहीं पता। चलें ठीक है, मैं ही शुरू कर लेती हूँ। अच्छा, तो देखिए अब हम कॉपी राइटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। पहली चीज, कॉपी राइटिंग एग्जैक्टली होती है जो हम एड्स वगैरह देखते हैं। हम एड्स तो देखते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ होता है, जैसे आप लोग एड्स देख के चीजें बाय करते हैं। अब खाली देख के तो आप लोग बाय नहीं करते, आप लोग पहले ऊपर पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कि कितने परसेंट ऑफ लगा हुआ है उसके ऊपर, और उस चीज के क्या फायदे हैं, या कुछ भी एक दो लाइंस के अंदर उस चीज को कवर किया हुआ होता है। उस वो अट्रैक्टिव जो लाइंस होती है ना, वो बेसिकली कॉपी राइटिंग कहलाती है। कि इस वे में उस चीज को लिखना कि बंदा जो भी एड देखे या कोई भी चीज, किसी भी सर्विस का कुछ भी देखे, तो वो इतना अट्रैक्ट हो कि वो उस चीज को बाय करने के लिए उस लिंक को जाके खोल ले। मतलब अगर मैं एक चीज लिख दूं, एक एक जैसे हमने यहाँ देखा है, दीवारों पे चीजें लिखी हुई होती हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह के ऊपर या दीवारों के ऊपर एड्स की फॉर्म में कुछ भी चीजें लिखी हुई होती हैं कि ये इतने का मिल रहा है या इस पे इतने परसेंट ऑफ लगा हुआ है। तो कोई कोई चीज अनटिल एंड अनलेस अट्रैक्टिव ना हो, तो आप उस चीज की क्यूरोसिटी बढ़ती नहीं है आपके अंदर कि यार ये इसमें कुछ होगा भी मेरे लिए कि नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसके थ्रू हम कॉपी राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। मतलब हम सीख सकते हैं कि किसके थ्रू हम कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, किन फॉर्मूलाज के थ्रू हम वो कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब देखें, यहीं पे एग्जाम्पल्स भी होंगी। ठीक है, आपने ये बहुत बेसिक सी चीज है, पहले आप लोग सब इंटर और मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग सोशल मीडिया यूज करते होंगे। तो सोशल मीडिया पे आप लोग सबको आइडिया होगा कि किस तरह से क्या चीज, फेसबुक वगैरह सब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब यूज करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स वगैरह सब चल रही होती हैं, एड्स चल रहे होते हैं, स्पोर्ट्स के एड्स चल रहे होते हैं, इवन कोई एप्स होती हैं तो उन एप्स को डाउनलोड करने के लिए जो उसके ऊपर बताया जाता है कि इस ऐप में इतने फ्री ट्रायल्स मिलेंगे आपको, या इतने टाइम आप ये चीजें अवेल कर सकते हैं इसके इस ऐप के थ्रू। तो वो सब कॉपीराइटिंग में आता है। ठीक है। अच्छा, अब 1 मिनट रुकेगा, मैं आप लोगों को ये यहाँ से शुरू करती हूँ। चल ठीक है, अब हम यहाँ पे से देखते हैं कि टाइमलेस फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखें आप लोग। अच्छा, किसी को कोई इशू हो, कोई बात बीच में पूछनी हो, तो वो मैसेज पे टाइप कर दे, चैट खुली हुई है, ताकि हम उस चीज को वापस कवर कर लें। ठीक है। या कोई पीछे रह रहा हो किसी भी चीज में कि यार ये बात यहाँ से शुरू हो गई है, मुझे तो इस चीज का नहीं पता, तो वो प्लीज टाइप कर दे। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये फॉर्मूला है नंबर 1। एक्स वेज टू अचीव डिजायरेबल थिंग विदाउट डूइंग अनडिजायरेबल थिंग। अब ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि ये ऊपर वाली चीज एग्जाम्पल से हम कवर कर सकें। अच्छा, 6 ways टू गेट वॉशवुड एब्स विदाउट डूइंग अ सिंगल सिटअप। ठीक है, अब ये क्या बात है? अब इसमें अब आप लोग ये वाली चीजें इस तरह से पढ़ते होंगे, सब पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? ये हमारे पास मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज में आएगी। ठीक है, हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वहां पे इस किस्म की एकदम कोई लाइन लिखी हुई आ जाए तो हम फौरन जाके क्लिक करते हैं इसके ऊपर कि ये कौन से वेज हैं। पता नहीं मुझे पता होगा कि नहीं पता होगा। अब ये जो स्किल है, जिस वे में इस चीज को लिखा गया है, 6 वेज, इसमें नंबर डाल दिया गया है कितने, एक्स वेज कोई भी 6 वेज हो सकते हैं, 5 वेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब कोई चीज अचीव करने के लिए, अब आप जैसे आप लोग सबसे ज्यादा ये सोचते होंगे कि बगैर पढ़े हम टॉप कैसे कर लें। ठीक है, अगर इस किस्म की कोई स्ट्रेटेजी आप लोग के सामने आ रही हो कि कोई लिखा हुआ हो कि 5 ways टू गेट टॉप नॉच रिजल्ट्स विदाउट स्टडिंग, तो आप लोग सबसे पहले बोलेंगे कि यार पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, फौरन सोचेंगे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, और कोई ऐसे 5 तरीके पता चल जाएंगे कि जिससे हम टॉप भी कर लेंगे। तो आप लोग फौरन उस चीज को क्लिक करेंगे कि हमें पता तो चले। तो वो क्लिकेबल चीज जो है, जिस जिस लाइन ने आप लोग को अट्रैक्ट किया है एग्जैक्टली वो क्या चीज है, तो वो जो लाइन होती है वो कहलाएगी कॉपी राइटिंग के। आपने
उस फॉन्ट को, उस लाइन को इतने टेक्निक से लिखा है कि बंदा अट्रैक्ट होकर उसके ऊपर क्लिक करने लग जाए। अब इधर यही चीज इसकी एग्जांपल दी हुई है कि 6 ways टू गेट वॉशबोर्ड एप्स विदाउट डूइंग अ सिंगल सिटअप। या ये भी लिख सकते थे कि विदाउट गोइंग जिम। जिम जाना सबको मुश्किल लगता है कि कौन घर से निकले और जिम जाए, ठीक है। तो अब एक आसान सी चीज घर बैठे बैठे नजर आ रही होगी तो आप फौरन उसको खोलेंगे और आप कहेंगे कि यार चलो मैं ये कर लेता हूँ। तो अब आपने अपनी अपनी प्रोडक्ट या अपनी कोई चीज जो भी आप लोग इन फ्यूचर करेंगे, उस चीज के लिए आपको इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप उसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी सी करें कि आगे जो लोग उस चीज को देखें, उसको पढ़ें, जहां जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट जिन लोगों तक पहुंच रही हो, उस जो जो भी लोग उसको देख रहे हो, वो इतने क्यूरोसिटी में चले जाएं कि वो आपकी चीज को खोलने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये ऐसी क्या चीज बता रहे हैं जो मुझे मतलब जो मुझे नहीं पता। अब इसमें आप लोग की डिजायर आ जाएगी कि यार हाँ ये तो मुझे चाहिए, मुझे तो मतलब मुझे मुझे एब्स भी चाहिए और मुझे जिम भी नहीं जाना। दोनों चीजें इसके अंदर कवर हो रही हैं कि एक आपकी डिजायर भी इसमें कंप्लीट हो रही है, और एक जो आप लोगों के अंदर सुस्ती होती है वो चीज भी कवर हो रही है। अब वो इसके थ्रू भी हो रही है, पढ़ना भी नहीं पड़ता है, ठीक है। इस तरह से अब आप लोग, अच्छा इसकी और एग्जाम्पल कोई और देगा मुझे? अच्छा, टाइमलेस फॉर्मूला नंबर 2, डू डिफिकल्ट थिंग इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इवन इफ शॉर्ट कमिंग्स। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल देखें। पे ऑफ योर मॉर्गेज इन 7 years इफ यू हैव अ मॉडेस्ट इनकम। हाँ एहसन, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये एक तरह से ना बेट होती है कि आप अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें अपने राइटिंग स्किल से, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट बाय करें, या प्रोडक्ट बाय नहीं भी करें तो आपके पेज या आपकी जो भी आपकी वेबसाइट है उसको उस तक पहुंच जाए वो। क्योंकि जब एक दफा कस्टमर वहां तक पहुंच जाता है तो उसको एक माइंड में तो आ जाएगा कि आपके पास ये चीजें हैं, या जो भी मतलब जिस लेवल पे भी आप काम करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो वो स्किल हर किसी के पास नहीं होती, और इसके लिए खास तौर पे लोग हायर किए जाते हैं कि वो बताएं कि ये वो लिखें, वो उनकी मार्केटिंग करें इस तरह से कि उनकी प्रोडक्ट या उनके जो भी वेबसाइट के लिए जो भी लिंक्स हैं वो इतने अट्रैक्टिव बनाए जाएं। तो इसके लिए बाकायदा लोगों को हायर किया जाता है, क्योंकि ये स्किल्स बहुत एडवांस लेवल की भी होती हैं और इसमें बहुत ज्यादा मनी मेकिंग भी है, इनकम भी इसकी बहुत अच्छी है। जाहिर है जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है उस तरह से इसकी पे जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। चलें अब हम टाइमलेस फॉर्मूला नंबर 2 पे आ गए हैं। डू डिफिकल्ट थिंग इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इवन इफ शॉर्ट कमिंग्स। अच्छा, इसकी एग्जांपल है पे ऑफ योर मॉर्गेज इन 7 years इवन इफ यू हैव अ मॉडेस्ट इनकम। ये तो चलें, ये थोड़ी सी और एडवांस लेवल की एग्जांपल होगी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। अच्छा, आप सब बच्चों के हिसाब से मैं बताती हूँ ना। अच्छा, सब आप लोग सब बाइक वाइक चलाते होंगे, ठीक है। अब मैकेनिक के पास आप लोगों को जाना पड़ रहा है, आप लोगों को मैकेनिक के पास जाना पड़ रहा है कुछ भी बाइक की ट्यूनिंग वगैरह के लिए, किसी भी चीज के लिए आप लोग को जाना पड़ रहा है। अब आप लोग कोई एक प्रोडक्ट के लिए आप लोग पढ़ते हैं ऊपर कि उसमें लिखा हुआ है कि डू नहीं, गेट योर बाइक क्लीन एट योर होम विदाउट, मतलब इन 5 minutes, गेट योर बाइक क्लीन इन 5 minutes विदाउट गोइंग टू मैकेनिक, इस तरह से कुछ भी लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या चीज है, ये ऐसी कौन सी चीज है कि हमें मैकेनिक के पास भी नहीं जाना पड़ेगा या क्लीनर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, और हमारी बाइक साफ हो जाएगी, या बाइक का ऑयल चेंज करने के लिए किसी भी चीज के लिए जो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से ये चीज हमें घर बैठे बैठे मिल जाएगी। हमें इसकी कुछ भी करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा और हमें घर बैठे बैठे वो चीज भी मिल जाएगी और हम खुद ही कर लेंगे और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। इस तरह से आप फौरन ये वाली चीज सोचेंगे कि ये एक मुश्किल काम है। जाहिर है हर हर बंदा ये काम खुद नहीं कर सकता, अक्सर लोग जा रहे होते हैं, जाके करवा रहे होते हैं। कुछ लोगों के पास कोई चीज अवेलेबल नहीं होती है तो किसी और से करवा रहे होते हैं, किसी को घर बुला के करवा रहे होते हैं, किसी भी तरह से। तो अब अगर इस किस्म की कोई चीज आपके पास आ रही है तो आप फौरन सोचेंगे कि यार हाँ ये चीज तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, मुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, मेरे पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अब उस बात को, अच्छा मैं अगर इस तरह से बोलूँ कि यार ये मैं आपको एक चीज दे रही हूँ कि आप ले लो, आप इससे ना साफ करके देखना हो जाएगा सही,
अब बोलोगे पता नहीं क्या दे रही है। अब उसमें मेरी इस बात में कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है, कोई क्यूरोसिटी नहीं है, कोई कोई आपकी डिजायर भी ऐसे सच पूरी नहीं हो रही है। और मैं आपको ये भी नहीं बता रही हूँ कि कब तक कितना टाइम लगेगा इस चीज से आपको मतलब मैनेज करने में, या इससे होगा भी कि नहीं होगा। कोई कोई ऑथेंटिक चीज भी नहीं है, ठीक है। और कोई इतना कोई बहुत मुश्किल काम भी मैं आपको कवर करने का नहीं बोली। मतलब आप एक हाथ से कपड़ा मार देते हैं, उससे बाइक साफ हो जाती है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि हाँ ये लो मैं ये चीज दे रही हूँ, इससे साफ हो जाएगा, आप बोलोगे ये तो घर से भी, मैं घर में से कपड़ा निकाल के, तो मतलब मैं आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही इस तरह से मैं बोल के। लेकिन अगर उसी बात को मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में और अच्छे से वर्ड्स में कोट करके बोलूं, तो आप थोड़ा सा क्यूरोसिटी में आओगे और आप फिर उस चीज को कहोगे कि नहीं यार ये मैं देखता हूँ, शायद मेरे लिए कुछ फायदेमंद हो इसके अंदर, ठीक है। चलें अब हम आते हैं फॉर्मूला नंबर 3 के ऊपर। अचीव डिजायरेबल थिंग लाइक एन एक्सपर्ट इवन विदाउट समथिंग एक्सपेक्टेड। एग्जाम्पल, पेंट masterpieces like Picasso without ever having a single lesson। मतलब अब आप जैसे कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं ना, आप इस चीज के लिए इसी चीज के लिए लिख लें कि मैं कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप एक काम इस तरह इसी चीज को आप अपने उसके अंदर कवर कवर कर लें कि आप आगे लोगों को ये वाली सर्विसेज देंगे, तो आप उनको बोलेंगे कि भाई आप 10 डेज के अंदर कॉपी राइटिंग की स्किल्स सीख लें, एक लेसन के अंदर, ठीक है। मतलब एक लेसन होगा और 10 दिन के अंदर आप कॉपी राइटिंग के मास्टर बन जाएंगे। आप इतनी अच्छी कॉपी राइटिंग सीख लेंगे। अब आपको किसी चीज का मास्टर भी बनाया जा रहा है, या किसी चीज के लिए आपको बिल्कुल प्रोफेशनल भी बनाया जा रहा है, ठीक है। और टाइम भी उसके अंदर कम लग रहा है, और आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी भी नहीं वेस्ट करनी है, ठीक है। तो ये इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल तो ये हो जाएगी कि जैसे अभी मैं ही आपको बोल दूं कि जैसे आप लोगों ने ओएस लिंक ज्वाइन किया होगा, उसके अंदर आप लोगों को बताया होगा कि हम ना आप लोगों को फ्री क्लासेस भी दे रहे हैं, और उसके अंदर हम आप लोगों को मतलब ये वाली सारी चीजें सिखा रहे हैं और फ्री। अच्छा, कुछ चीजों में फ्री भी डाल देना तो वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती हैं। आप उन चीजों को उसी तरह से कर रहे हो, आप अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हो, लेकिन साथ में आप एक फ्री का वर्ड यूज कर लें, तो वो चीज और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। लोग कहते हैं यार फ्री में हमें ये चीज मिल रही है, हम फौरन इस चीज को खोल के देखें। तो ये जो इसकी ये एग्जांपल है ना, पेंट मास्टर पीसेज लाइक पिकासो विदाउट एवर हैविंग अ सिंगल लेसन। अच्छा, अब आप इसको कॉपी राइटिंग पे ऐसे कर लें, बी अ प्रोफेशनल कॉपी राइटर। अब कोई बहुत बड़ा नाम हो आपके पास, किसका बहुत बड़ा नाम होगा, आप उसमें लिख लें कि किसी भी बड़े बंदे का, मतलब आप नाम वो मेंशन कर लें। एक मिनट रुके, मैं आपको बता दिखाती हूँ। चलिए एक काम करें, अब आप लोग इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोग भी बताएं कुछ चैट में। बी अ प्रोफेशनल कॉपी राइटर लाइक, नाम आप लोग वो करें ना, विदाउट गेटिंग इनटू कोर्सेज और विदाउट गेटिंग अ 10K कोर्स और इस तरह से। अच्छा ये बताएं, आप लोग सब चैट जीपीटी यूज करते हैं? चैट में बताएं मुझे। चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप लोग को एग्जांपल बता दें। आप लोग अपना ये वाला फॉर्मूला के थ्रू आप लोग बताएं कि, और मुझे जल्दी से इसमें टाइप करके बताएं जल्दी से। चलिए काम करते हैं हम लोग ना, भी ये काम आप लोग के सामने चैट जीपीटी यूज करते हैं और उसमें फॉर्मूलाज डाल के देखते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं। ओके, चैट जीपीटी खोलते हैं फिर हम। एग्जैक्टली exactly ऐसा ना, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये एक टैलेंट होता है ना कि जो कोई बंदा बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, ठीक है, और वो फिर भी वो काम नहीं कर पा रहा, और कोई बंदा कम मेहनत करके वो चीज अचीव कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा टैलेंट होता है। मैं चैट जीपीटी खोल रही हूँ, ठीक है, मैं इसमें फॉर्मूलाज डालती हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। चलिए ये देखें, अब मैंने चैट जीपीटी में वाला फॉर्मूला डाला, और उससे रिलेटेड मुझे उसने इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दी, ठीक है। मैंने फॉर्मूला नंबर 3 डाला, ठीक है। मैं 1 मिनट आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम्म, चलो अब देखें, अब स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ।
अब ये देखें, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला मैंने डाला, इसके अंदर एज इट इज फॉर्मूला डाला। अब उसके अंदर जनरल और यूनिवर्सल दोनों तरह के उसने मुझे रिजल्ट्स दे दिए, ठीक है। अब फिटनेस बॉडी का ही सबसे पहले आ गया, अचीव अ फ्लैट टमी लाइक अ फिटनेस कोच। ये तो जिम वाली एग्जांपल तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दी थी, ठीक है। ब्यूटी स्किन की आ गई, ये देखें। अच्छा, गेट क्लियर स्किन लाइक एन एक्सपर्ट, नो सैलून विजिट्स। ये तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होता होगा लड़कियों के लिए। अच्छा, अब आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए तो जिम वाली एग्जांपल्स ही सही है। आप लोग सबको तो जिम का बहुत शौक होता होगा ना कि भाई जिम जाएं, हम भी जिम जाएं, एब्स बनाएं। अच्छा, अब हम फॉर्मूला नंबर, अब आप इसके अंदर कोई प्रोडक्ट भी यूज करके उसके हिसाब से भी कॉपीराइट कर सकते हैं। अब जैसे ये जो जिम वाली एग्जांपल है, शुरू वाली ना, ये एग्जांपल देखें, इसमें इन्होंने एग्जांपल बताई हुई है कि ये कोई टमी ट्रिमर वगैरह जो होता है, उससे रिलेटेड ये एग्जांपल है, ठीक है। अब कोई ब्यूटी के कोई प्रोडक्ट है, तो उससे रिलेटेड आप इस तरह की एग्जांपल दे सकते हैं कि अचीव ग्लोइंग स्किन लाइक अ डर्मेटोलॉजिस्ट इवन विदाउट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, गेट क्लियर स्किन लाइक एन एक्सपर्ट, नो सैलून विजिट्स। ये ब्यूटी की कोई प्रोडक्ट है तो उसकी उसकी कॉपीराइटिंग इस तरह से होगी, उस प्रोडक्ट की कॉपीराइटिंग इस तरह से होगी। कोई आप कोर्स दे रहे हैं किसी को, कोई फ्री कोर्स दे रहे हैं, तो एक मिनट यहाँ सर्च कर लेते हैं ना। अब देखते हैं इससे रिलेटेड इसने क्या एग्जांपल दिया। सिंपल एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, अचीव करियर रेडी स्किल्स लाइक एक्सपर्ट्स इवन विदाउट स्पेंडिंग मनी। आप लोगों ने तो यही आप लोगों को मिला होगा ना। आप लोग, जाहिर है आप लोग सोचते होंगे कि यार अभी तो हम कोई पेमेंट वगैरह करके हम ऑलरेडी इंटर में हैं और कोचिंग जा रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो अच्छा आप लोग को यहाँ पे मनी की दे दी कि भाई इस कोई भी कुछ, आप लोगों को पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और आप लोगों को फ्री स्किल्स मिल जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग पैसे लगा देते हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, तो कहीं कोई यहाँ पे विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम, ये एग्जाम्पल भी हो सकती है यहाँ पे कि भाई आप अचीव करियर रेडी स्किल्स लाइक एक्सपर्ट विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम। कुछ स्किल्स लेने के लिए बहुत ज्यादा उनके ऊपर टाइम लगाना पड़ता है, जिनके पास टाइम नहीं है, आप इस तरह के लोगों को वो कोर्स दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे टाइम की बात कर ले। कुछ ये कोर्स किसी ऐसे लोगों को दे रहे हैं आप, जिनके पास पैसों का इशू है, तो आप यहाँ पे मनी डाल दें, तो वो तो अपने हिसाब से कि जिसको हम जो चीज दे रहे होते हैं, हमें अपनी कॉपी राइटिंग को उस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। लर्न स्टेप बाय स्टेप लाइक अ प्रो, नो कोर्स फीस रिक्वायर्ड, स्टूडेंट बिगनर फ्रेंडली, अचीव न्यू स्किल्स लाइक अ ट्रेनर टीचर्स इवन विदाउट एक्सपीरियंस, लर्न फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लाइक एन एक्सपर्ट विदाउट पेड क्लासेस। ये भी अब आप लोगों के ऊपर फिट होता है ना, बिल्कुल इस तरह की राइटिंग। तो ये सारी चीजें कॉपी राइटिंग में आएंगी कि आपने किस चीज को किस तरह से कन्वर्ट किया और उसको किस तरह से अट्रैक्टिव बनाया। अच्छा, अब हम वापस अपने दूसरे फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, एक मिनट रुकेगा सर। ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया टाइमलेस फॉर्मूला नंबर 4। ये क्या है, हाउ टू डिजायर विदाउट डूइंग द थिंग दे हेट विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। अच्छा भाई, एग्जाम्पल, हाउ टू एलिमिनेट योर मफिन टॉप विदाउट गिविंग अप द फूड्स यू लव विद इन 21 days और लेस। अच्छा, ये अब उन लोगों के लिए है जिन्हें खाने पीने का भी बहुत शौक है, ठीक है, और उन्हें अपना वेट भी कम करना है। ये उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है। अब हम इस फॉर्मूले से रिलेटेड आप लोगों के लिए देखते हैं। कॉपी करें, यहाँ पे करें, एक मिनट पेस्ट। चलो, अब ये देखें, उस फॉर्मूले से रिलेटेड ये आ गए हमारे पास एग्जाम्पल्स। हाउ टू लर्न न्यू स्किल्स विदाउट डूइंग बोरिंग लेक्चर्स विद इन 7 days, टाइम पीरियड आ गया। अच्छा, अब आप लोगों को बोरिंग लेक्चर से इश्यूज होते होंगे कि भाई पता नहीं क्लासेस में, कॉलेजेस वगैरह में तो ली जाती नहीं, कोचिंग में तो क्लासेस ली जाती नहीं है हमसे, हम यहाँ पे कहाँ बैठ के बेतुके लेक्चर सुनेंगे। अब ये आप लोगों के लिए हुआ हो, आप लोगों को इसको देख के अट्रैक्टिवनेस फील होगी क्या, कि भाई बोरिंग लेक्चर्स नहीं होंगे और हमें स्किल्स भी सीखने को मिल जाएंगी और कम टाइम पीरियड के अंदर आ जाएगा। तो ये चीज कवर हो रही है ना इसके अंदर हमारी, कि विदाउट डूइंग द थिंग दे हेट,
जो आप लोगों को चीज पसंद नहीं है। अब ये चीज, ये बंदर अंदर अंदर की डिजायर होती है आप लोगों की कि यार हमें कोई ऐसी चीज मिल जाए। तो हमें अगले जो हमारे कस्टमर्स होंगे या जो भी जिनको भी हम अपनी चीज दिखा रहे हैं, जिनके लिए भी हम कॉपीराइट कर रहे हैं, उनकी डिजायर, उनकी नीड के हिसाब से हमें अपने वर्ड्स को चूज करना होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल बहुत अच्छी यही, ये जो है हमारे पास, हाउ टू स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस विद इन 1 वीक। अब आप लोग सब ऑनलाइन लर्न करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन लर्न भी करना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्न भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको अर्न भी कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट अर्निंग ऑनलाइन विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस विद इन 1 वीक। अब कोई ऑनलाइन अर्न करने का कोई तरीका आप लोगों को बताया जा रहा हो, ठीक है, आप लोग बाहर जाके फिजिकली जाके अर्न करना आप लोगों को ये चीज पसंद नहीं है, मतलब नहीं है आप लोगों की डिजायर कि यार घर से निकल के जाएं, तो आप लोगों को ये चीज नजर आ गई कि भाई घर बैठे बैठे हम कमा सकते हैं पैसे, कुछ भी पैसे कमा सकते हैं। अब ये आप लोग की डिजायर से रिलेटेड एक चीज आ गई, मैं फिजिकली या मैं कहीं पे भी आपको आके इस तरह से भी बोल दूं कि यार एक कोर्स है, इस तरह से आप वो बाय करो और फिर आप उसके बाद ना पैसे आप कर सकते हो घर पे बैठे बैठे, करके देख लेना, पता चल जाएगा। मेरी बात इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी जितना जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव ये वर्ड्स, ये लाइंस जो लिखी हुई होती हैं, ये अट्रैक्टिव होती हैं। ये बंदे को इन्वॉल्व करती हैं कि वो जाके देखे कि इसके अंदर वाकई क्या हो रहा है। फिर जब आप वो खोलते हैं तो उसमें मतलब मजीद चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, हाउ टू गेन जॉब रेडी स्किल्स विदाउट पेड क्लासेस विद इन 1 मंथ। करियर स्किल बेस्ड, हाउ टू बिल्ड इन डिमांड स्किल्स विदाउट कॉलेज डिग्रीज विद इन 60 डेज। अब आप लोग सब कॉलेज क्यों जा रहे हैं भाई? इसलिए कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कमाएंगे, हमें अच्छी सी जॉब मिलेगी। अब ये सारी चीजें आप लोग सबको पसंद नहीं है लेकिन करनी है क्योंकि सोसाइटी बेस्ड है। अब उसकी जगह अगर मैं आपको ये ऑफर कर दूं, हाउ टू बिल्ड इन डिमांड स्किल्स विदाउट कॉलेज डिग्रीज विद इन 60 डेज, तो आप वो सब छोड़ के इस पे आ जाएंगे। तो ये सिर्फ राइटिंग का खेल है कि ये किस तरह से इस सबको राइट किया है, किस तरह से इस बात को लिखा गया है कि बंदा अट्रैक्ट होके इस चीज पे आए, और फिर इसके अंदर वो सारी चीजें होती भी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारी चीजें इसमें अवेल की भी जा सकती हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि मैं ये सारी चीजें ऑफर कर रही हूँ। अब मुझे आपको बताना है कि मैं ये सारी चीजें ऑफर कर रही हूँ और आप आए और आप ये आके मुझसे अवेल करें। तो ये मैं आपको कैसे बताऊंगी? इस तरह कॉपी राइटिंग के थ्रू, कॉपी राइटिंग के थ्रू मैं आप तक पहुंचूंगी और फिर आप मुझ तक पहुंचेंगे और आपको वो सारी चीजें दी जाएंगी। हाउ टू लर्न फास्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम विद इन 10 डेज। हाउ टू गेट स्किल्ड फॉर फ्री विदाउट स्ट्रेस विद इन 30 डेज। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया आप लोगों सबको? प्लीज चैट में बताएं मुझे। अच्छा, यहाँ पे अजान हो रही है, हम 5 मिनट का बस ब्रेक ले रहे हैं। ठीक है, जब तक आप लोग चैट पे मुझे एग्जाम्पल्स लिख के भेजें, जिस तरह से एहसन ने भेजी है ना, एहसन आपने बिल्कुल सही लिखा है। मैं अजान के बाद आपके सवाल का जवाब देती हूँ, बिजनेस वाले, ठीक है? अच्छा, हमारी ना मीटिंग बस एंड होने वाली है 3 to 4 मिनट्स में, ठीक है? तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास रखेंगे। और ये जो बिजनेस वाला सवाल था ये डिपेंड करता है, ठीक है, क्या नाम है आपका? सैयद शर्फमीर। ठीक है, तो बिजनेस करना वैसे एज कम्पेयर टू जॉब मुश्किल होता है क्योंकि सारी चीजें संभालनी पड़ती हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री है, थोड़ा सा रिस्क होता है। यस, इट्स बेसिकली कॉपीराइटिंग। अगर कोई एड बनाने वाला ये राइट करता है कि इतने कम वक्त में इतना बेनिफिट है, तो बंदा ऑब्वियसली क्लिक करेगा। एग्जैक्टली यही बस कॉपीराइटिंग की, ये तो बेस है ना। ये इसको एडवांस लेवल पे भी जाके लोग करते हैं इस तरह से। सोर्स सर्विसेज से रिलेटेड और ईमेल्स वगैरह भेजी जाती हैं, हमारे पास ईमेल्स आ रही होती है ना, कहीं से हमने शॉप किया होता है तो वहां की ईमेल्स आ रही होती हैं। तो वो क्या होता है, वो ईमेल्स में जो ऊपर टॉप लाइंस लिखी होती है वो कॉपी राइटिंग्स होती हैं, ईमेल्स आ रही होती हैं, उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं। किसी ब्रांड से हमने कोई सूट लिया होता है तो फॉर वो हमारा नंबर नोट करते हैं, फिर बाद में जब उनका ऑफ लगता है तो वो लोग हमें ऑफ से रिलेटेड मैसेज भेजते हैं। उनका मैसेज इतना लंबा होता है लेकिन ऊपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो कॉपी राइटिंग होती है। एग्जैक्टली
तो वो हमें इतनी अट्रैक्टिव लगती है कि हम जाके खोल के देखते हैं, भले हमें उनसे कुछ बाय नहीं करना होता, लेकिन हम देखते हैं कि पता नहीं ये लोग ऐसा क्या ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को असाइनमेंट का बोल रही थी, ठीक है, कि असाइनमेंट आप लोगों ने करना है इससे रिलेटेड ना, बिल्कुल ये जो सारे चार फॉर्म, एक मिनट मैं आप लोगों को वापस स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है। वापस स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? तो स्क्रीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, इससे रिलेटेड